लेकिन अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में भी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरों के बीच हेमंत सोरेन को आगाह किया। उन्होंने हेमंत सोरेन से इस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए तत्काल ठोस पहल करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि राज्य में ब्लैक फंगस को अब तक 4 लोगों से इसकी मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस से, जबकि मरीजों की संख्या अभी भी 30 से ज्यादा है। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आप देखिए। उन्होंने कहा है सीएम नीतीश कुमार माफ करिएगा हेमंत सोरेन से उन्होंने कहा है कि आप कुछ करिए। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी जो झारखंड में भी दस्तक दे चुकी है, 30 लोग ऐसे जो अभी इसकी चपेट में हैं, 4 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से, देखने वाली बात। देखिए, परिजन बाजार में दवाओं के लिए भटक रहे हैं। बाजार में दवाएं नहीं हैं, अगर हैं तो अधिक दामों में है। वो तमाम बातें लिखी बाबूलाल मरांडी ने। लेकिन झारखंड में बढ़ता ब्लैक फंगस का खतरा, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया और आगाह किया, चेताया भी, आग्रह भी किया सीएम सोरेन से तत्काल ठोस पहल उठाया जाए, नहीं तो फिर हालात बुरे हो जाएंगे। जिस तरह से ब्लैक फंगस ने कहर बरपाया है, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार मौतें भी हो रही हैं, किसी के जबड़े निकाल दिए जा रहे हैं, किसी की आंखें, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो पूरे शरीर को खराब कर देगा अगर जहां से शुरुआत हुई उस हिस्से को अगर ना निकाला जाए गंभीर होने के बाद। ब्लैक फंगस का खतरा बेहद खतरनाक। संवाददाता शुभम कुमार रांची से लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन ब्लैक फंगस को लेकर। बाबूलाल मरांडी ने जिक्र किया कि 4 लोगों की मौतें हो गई हैं, 30 से ज्यादा लोग अभी भी हैं जो इसकी चपेट में हैं। लेकिन वाकई में हालात कैसे हैं ब्लैक फंगस को लेकर, या फिर बाबूलाल मरांडी ने केवल यह आरोप लगाया, सत्यता क्या है? शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए एक महामारी से हम ठीक तौर पर उभरे नहीं थे, खड़े नहीं हो पाए थे। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस ने भी झारखंड में दस्तक दे दी है और इसकी शुरुआत झारखंड के एक जिले रामगढ़ से हुई थी, जहां पर पहला केस पाया गया था ब्लैक फंगस का, क्योंकि माइक्रोम्यूकोसिस इसे कहा जा रहा है। और जिस तरीका से तमाम अस्पताल अब राजधानी रांची के सतर्क हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने बिल्कुल अपनी जाहिर बातों को रखा है ब्लैक फंगस को लेकर। खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल भी प्रेस माध्यम से तमाम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया है कि ब्लैक फंगस से अब सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीका से ब्लैक फंगस का जो कह सकते हैं आंकड़ा अब देखने को मिल रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अब झारखंड में ब्लैक फंगस का खतरा पूरी तरीके से मंडरा रहा है। एक तरफ कोरोना पर झारखंड सरकार काबू पाने में कह सकते हैं अव्वल स्थान पर अभी तक पूरे राज्यों में से चल रही है, लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है झारखंड की, अगर ब्लैक फंगस के लेकर बात करें तो झारखंड के राज्य के सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं सागर, रिम्स अस्पताल में अब ब्लैक फंगस के जितने भी मरीज हैं उनके लिए 12 बेडेड अस्पताल एक अलग से घोषित कर दिया गया है। अलग वार्ड बना दिया गया है, जो भी ब्लैक फंगस के मरीज रहेंगे वहां पर जाके एडमिट हो सकते हैं। और डॉक्टरों का मानना है कि समय से पहले अगर मरीज अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। हालांकि ब्लैक फंगस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो 70 से 80% रखी गई है। अगर समय रहते मरीज अस्पताल पहुंच जाता है तो डॉक्टर उसे बचाने में सफल हो पाएंगे। अगर समय से देरी से अगर मरीज पहुंचता है तो उनके आंख निकालने तक का भी यह खतरा हो सकता है। तो कई समस्याएं हैं राज्य में कोरोना महामारी को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर। अब राज्य की जनता को सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर उन्हें लक्षण प्राप्त हो रहा है ब्लैक फंगस का तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाएं, नहीं तो राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। और निजी अस्पताल भी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस को लेकर पूरी तरीक़ा से तैयार हैं। उन तमाम अस्पतालों में ब्लैक फंगस के लेकर अब कह सकते हैं चौकसी बढ़ा दी गई है, बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। एक तरफ हम अगर बात करें तो जिस तरीके से झारखंड से विभिन्न जिलों में, जमशेदपुर की बात करें, सागर, रामगढ़ की बात करें, रांची की बात करें, सरायकेला की बात करें, खूंटी की बात करें, तमाम जगहों से अब ब्लैक केसेस के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। जी, लेकिन शुभम, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, हालात पूरे बेहतर हैं, आने वाले समय में हकीकत पता चलेगी जब मामले और भी बढ़ेंगे,
कि आखिर कैसे से झारखंड निपटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो मरीजों की संख्या जो कि 30 से ज्यादा है इस समय झारखंड के अंदर, ब्लैक फंगस का ग्राफ लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और जो आज के दिन जिक्र किया बाबूलाल मरांडी ने कि परिजन बाजार में दवाओं के लिए भटक रहे हैं, बाजार में दवाएं नहीं हैं,